हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे का। इसका मैक्सिमम क्लासेस अब ख़त्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस हम करा चुके हैं। और अब हम जो सिर्फ एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस का बात आता है तो 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। सारे फार्मूला, सारे मेथड और ट्रिक करीब हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 8 में हमारे पास क्या दिया है? If A and B are 2 points, find the coordinate P which such that AP equal to 3/7 AP। कंडीशन क्या दिया हुआ है? हम एक दे रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू A और B दो पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों का ज्वाइन किया हुआ है। और इसमें एक A B पॉइंट है सच दैट कुछ कंडीशन के साथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ पहले? इसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 -2 दिया हुआ है और दूसरे वाले का जो कंडीशन है वो कोऑर्डिनेट है 2 एंड -4 दिया हुआ है। ये P इस लाइन को इस तरह से डिवाइड करता है कि AP equal to 3/7 AP। Then find the coordinate of, right? तो कोऑर्डिनेट ऑफ P को निकालना है। हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है? रेशियो का जरूरत पड़ता है, ठीक है। बाकी हमारे पास x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 है हमारे पास। हमको चाहिए m1 m2। कैसे निकलेगा? इससे हम निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसको अभी आया रेशियो 3/7, लेकिन ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमको AP और PB का रेशियो चाहिए और यहाँ तो निकला AP और AB का रेशियो, AP और AB का रेशियो, ये नहीं चलेगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। AP इक्वल टू AP प्लस PB, AB इक्वल टू AP प्लस PB, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 यहाँ आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। AP को हम इधर लेकर आ जाएंगे, PB उधर रह गया। ये जब माइनस हुआ तो 4AP हो गया, ठीक। अब जब रेशियो के रूप में निकालना है तो PB को इधर लाएंगे, डेनोमिनेटर में नीचे जाएगा और 4 को उधर भेजेंगे, डेनोमिनेटर में जाएगा। AP बाई PB इक्वल टू 3/4, यानी कि अब हमारा रेशियो हो गया 3:2। हमारे पास रेशियो नहीं था, रेशियो हमें मिल गया और अब हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और P का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो सबसे पहले अगर हम x निकालते हैं तो m1 x2 2x1 m1 प्लस m2। m1 क्या है? 3, x2 क्या है? 2, m2 क्या है? 4, x1 क्या है? -2 और m1 m2 तो 3+4 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड बाई 7 इक्वल टू -2/7।
ठीक है। अब फिर से आ जाता है y। y के लिए भी फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूले में, y के लिए भी फॉर्मूला था y2 y1 और नीचे m1 m2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा y निकलेगा m1 3, y2 -4, m2 4, y1 -2, m1 प्लस m2 प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8 by 7 -20 by 7। x एंड y निकल गया, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ p हमको निकल गया। therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू -2 by 7 -20 by 7। कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक दो पॉइंट्स को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना है, जो दो पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। ए बी को 4 भाग में डिवाइड करने के लिए कितना पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा, 3 पॉइंट्स का। P, Q, R are 3 points which divides line joining A and B into 4 equal parts. Then we have to find the coordinate of P, Q and R. Right? अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ओनली A की कोऑर्डिनेट और B की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -2 and 2 -2, 2। सेकंड वाले का क्या दिया हुआ है, 2, 8। जब भी हम पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होता है उसका कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो हमारे पास x1 y1 दोनों जो जिसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए और रेशियो होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का है बट रेशियो नहीं है, तो प्रत्येक पॉइंट के लिए रेशियो को हमको पता करना होगा और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, जहाँ पर कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब एक एक करके हम पॉइंट चूज करेंगे। 4 पॉइंट ई ले लेते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट इस तरह का दिया मैंने। तो अगर पी पॉइंट को अगर देखते हैं तो लाइन में 1 भाग इधर हो रहा है, 3 भाग इधर हो रहा है, तो किस रेशियो में बट गया, 1:3 में डिवाइड हो गया। m1 m2 हमको मिल गया, p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x m1 x2 m2 x1, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, m1 1, x2 2 प्लस m2 3, x1 -2 प्लस 1 into 2 2, 3 into 2 6, बट यहाँ क्या आ गया, -4 by राइट है, रॉन्ग है, थोड़ा सा एक बार देख पड़ेगा। 3 into, एक बार देख लेते हैं, आंसर को भी चेक कर लेते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यस राइट, आंसर रॉन्ग है। ये -2, 2, 2 and 8 राइट है, 1:3 में ये बटेगा,
1 into 2 and 3 into minus 2, 2 comma 2, 1 plus 1 plus 3 है, तो ये हो गया हमारा 4, और जब 4 होगा तो ये करके -1 आ गया, x कोऑर्डिनेट इसका निकल गया। y निकालेंगे m1 y2 m2 y1 m1 इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, m1 1, ठीक है, y2 कितना है 8, m2 3, y1 कितना है 1 प्लस। नेक्स्ट स्टेप 1 into 8 प्लस होगा 3 2 जा 6 एंड बाई 4 आ गया हमारा 8 6 14 बाई 4 कटेगा 7 5। फर्स्ट का आंसर आ गया आपका। कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्या आ गया -1 7/2। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, डाउट लग रहा है। राइट है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्यू के लिए लेंगे और पॉइंट इसमें भी हम रेशियो पता करेंगे। रेशियो कैसे पता कर रहे हैं वो हम बता दिए हैं, इसको हटा दिया और इसको हाईलाइट किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इधर कितना भाग है उधर कितना भाग है। तो इधर 2 पार्ट है, इधर 2 पार्ट्स है, तो यानी कि रेशियो हमारा हो गया 2:2। अब इसके आधार पर हम Q के कोऑर्डिनेट के लिए हम एक बार x का फॉर्मूला लेंगे। m1 कितना है इस बार 2, x2 कितना है 2, x1 कितना है, m2 कितना है 2, x1 कितना है -2 और m1 m2 2 + 2 है। 2 into 2 4, 2 into 2 4, 0/4 and 0, ठीक है। y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 m2 वैल्यू पुट करेंगे, टिका रहा है, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, m1 क्या है यहाँ पर 2, y2 कितना है 8, m2 2, y1 2 by 2 + 2 क्या है 8 2 जा 16, 2 into 2 4 + 4 20/4 कैंसिल होकर 5। Q का भी कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो गया, x का वैल्यू से कितना आया है 0 and 5। अब इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ बचता है, सबके लिए पूछेगा तो सबको निकालना होगा, जिसके लिए पूछेगा हम उसी को निकालेंगे। यहाँ पर तो फॉर पॉइंट R m1 m2 कितना है इसके लिए, यहाँ पे उसी तरह देखेंगे, इस पर हाईलाइट कर दिया, 3 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर है, रेशियो हमारा 3:2 पार्ट हो गया। अब x निकालेंगे, x का फॉर्मूला से, y निकालेंगे y का फॉर्मूले से, ठीक है। m1 कितना दिया आपका 3 आया है इस बार, x2 कितना है 2 है, y1 की m2 कितना है 1 और ये है x1 - 2, 3 + 1 m1 + m2, 3 into 2 6, 1 into 2 2 and 4
4/4 कट के 1, एक्स की वैल्यू इसका आ गया होगा। वाई भी निकालेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 है, ठीक है। m1 कितना 3, y2 कितना है 8, m2 कितना है 1, y1 कितना है 2, m1 प्लस है क्या हो गया 8 3 जा 24, 1 into 2 and 4, तो ये 26/2 कट के 3/2। आर का भी कोऑर्डिनेट हो गया, इसको भी नोट कर देंगे इसे। कोऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू 1 and 13/2, राइट। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी हमारा हो गया। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें एनसीईआरटी बच रहा है, इसको भी आज कंप्लीट कर देते हैं। एक्सरसाइज हमारा 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है तो इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। एक रोम्बस है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है और उसके आधार पर हमको इसका एरिया फाइंड करना है। पहले हम डायग्राम के थ्रू आ देते हैं। रोम्बस जिसकी ऑल साइड होता है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ये इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। तो 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड डी में दिया हुआ है -t, -2, अब हम जैसा कि बोले हैं कि इसका एरिया पता करना है, तो एरिया के लिए रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हमको पता करना होगा कि उसका जो स्पेशल एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, तो जितना ही फॉर्मूले से निकालते हैं एरिया को वो हमको याद करना होगा। तो वेरी स्पेशल जो इसका फॉर्मूला है वो ये है इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जो कि यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है लेकिन एग्जाम्स में नहीं दिया रहेगा, तो वो हमको पहले से याद रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। तो अब डायगोनल हमको निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में लगा देंगे। ये दोनों डायगोनल होता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा सेक्शन फॉर्मूले का है बट डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा डायगोनल AC फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। x2 हमारा क्या है -1 -3, A और C के लिए x1 y1 x2 y2, 4 - 0, ये तो वैल्यू पुट करने के लिए हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। -4 स्क्वायर 16 32 और तब इसके बाद इसको थोड़ा सा फैक्टराइज भी करके करना पड़ेगा। 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। स्क्वायर रूट निकालने का एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जिसका जिसका पेयर हो गया वो बाहर हो गया, 2 गो 2 है एक बाहर, 2 गो 2 है एक बाहर, और जो
अकेला रहेगा, वो पैक रहेगा, कैद में रहेगा, रूट के अंदर कैद में रहेगा। तो ये है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, यूनिट हो गया। ठीक है, अब सेकंड डायगोनल भी हम निकालेंगे। और सेकंड डायगोनल क्या है? डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी में हमारे पास इससे फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। बीडी क्या है? -2 -4 -1 -5। ठीक है, -2 -4 ऐड होगा और -6 हो जाता है। -1 -5 ऐड होगा और -6 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर +36, -6 का स्क्वायर +36, दोनों ऐड हो गया 72। अब इसके बाद इसको भी फैक्टराइज करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर देंगे और उसके बाद हम इसको दो का पेयरिंग जो होगा उसको लेकर बाहर कर देंगे। 2 × 2 1 बाहर, 2 × 3 1 बाहर, जो अकेला रहेगा अनपेयर्ड वो कैद में ही बैक रह जाएगा, अभी उसका रिलीज डेट नहीं आया है इसका मतलब। तो ये हो गया हिट, राइट। अब हमको दोनों जब डायगोनल मिल गया है तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ क्या हम फॉर्मूला तक आए हैं, हम क्या बताएंगे? हिंट में ही दे दिया है। क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, पहला क्या है? बस दोनों को सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा 4, 6 × 2 12, √2 2 और मल्टीप्लाई होके आ गया 24 स्क्वायर। क्योंकि अब ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में इसका यूनिट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा।